अखिलेश यादव आजम खान से मिले, लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी को वो आजम खान से नहीं मिलवा पाए। हेलीकॉप्टर से उन्हें बरेली में ही उतारना पड़ा। आजम खान लगातार मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ बोल रहे थे। जब आजम खान ने मिलने से मना कर दिया, उसके बाद अब मोहिबुल्लाह नदवी आजम खान के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन क्या दोनों को शांत करा दिया गया है? आखिर दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? जब आजम खान के जेल से छूटने के बाद भी दोनों में सियासी टग ऑफ वॉर, यानी कि आपस की जो कह सकते हैं कि कलह, वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या अखिलेश यादव ने अपने तरफ से कोई पहल की है? हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि अखिलेश यादव और आजम खान की तो मुलाकात हो गई, लेकिन उनके बाद अभी कोई दूसरा बड़ा नेता आजम खान से मिलने नहीं पहुंचा। ये जरूर है कि आजम खान के कभी विरोधी रहे, सपा में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर मिले हैं, अरविंद सिंह गोप मिले हैं। तो ऐसे नेता जो मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, उनकी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन सपा के नेता नहीं मिल रहे हैं। तो क्या अभी भी दूरियां बनी हुई हैं? और वाई कैटेगरी की सुरक्षा बहाल होने के पीछे का माजरा क्या है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जेल से आने के बाद आजम खान रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर हमलावर थे। नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन चुन चुन कर उन पर हमले कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कोशिश की कि दोनों के बीच सुलह करा ली जाए, और यही वजह है कि मोहिबुल्लाह नदवी को वो अपने साथ लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन से रामपुर के लिए लेकर उड़े थे, लेकिन उन्हें बरेली में ही उतारना पड़ा। मोहिबुल्लाह नदवी को यह नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि इससे कहीं ना कहीं उनकी इज्जत कम हुई है। आजम खान नहीं मिले, मोहिबुल्लाह नदवी उनके घर नहीं जा पाए। कहीं ना कहीं आजम खान का साफ इशारा या यूं कह लें इंस्ट्रक्शन था कि वो सांसद से नहीं मिलेंगे, और यही वजह है कि अखिलेश यादव को अकेले में मुलाकात करनी पड़ी। और अकेले की मुलाकात का माजरा ये कि अब्दुल्ला आजम से भी अखिलेश यादव की मुलाकात नहीं कराई गई, और ना ही आजम खान की पत्नी से। यानी 1 to 1 ये मुलाकात हुई, लेकिन माना यह जा रहा था कि इस मुलाकात के बीच सपा और खासकर अखिलेश यादव और उनके बीच की दूरियां कम हो गई होंगी। लेकिन जो बात निकल करके आ रही है वो ये कि दोनों की दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। मोहिबुल्लाह नदवी अखिलेश यादव के साथ निकले थे रामपुर, बरेली में उन्हें उतारा गया। बरेली से रामपुर अखिलेश यादव गाड़ी से गए, मुलाकात करके वापस लौटे, और मोहिबुल्लाह नदवी को दोबारा बरेली से अपने साथ लखनऊ लेकर के आए। और उसके बाद फिर शुरू होता है मोहिबुल्लाह नदवी का हमला। दिल्ली पहुंचते हैं मोहिबुल्लाह नदवी, और उसके बाद आजम खान पर चुन चुन कर हमले करते हैं। कहते हैं मुझे जयाप्रदा की तरह न समझा जाए। बहुत सारी बातें उन्होंने आजम खान के खिलाफ बोल दी। तो आजम खान नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं मोहिबुल्लाह नदवी को लगा कि उनको बेइज्जत करने की कोशिश हुई है, और उसके बाद उन्होंने भी मोर्चा खोला। लेकिन पिछले 2 दिनों से एक खामोशी सी है, एक शांति सी है। मोहिबुल्लाह नदवी ने भी अपनी तरफ से जितनी बातें कहनी थी बोलकर फिलहाल वो चुप हैं, और आजम खान भी अब मोहिबुल्लाह नदवी पर नहीं बोल रहे हैं। तो क्या दोनों तरफ से एक ट्रूस, दोनों तरफ से एक कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से इस मामले को शांत कराया जाए? चर्चा यह है कि अखिलेश यादव ने इशारा किया है कि मोहिबुल्लाह नदवी को नहीं बोलना चाहिए, और आजम खान भी अब रामपुर के सांसद पर कोई तंज भी नहीं कस रहे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद आने वाले वक्त में दोनों के बीच कुछ मामला सुलझे। लेकिन आजम खान अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या दोनों के बीच मामला सुलझता है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब मोहिबुल्लाह नदवी से आजम खान नहीं मिले और मोहिबुल्लाह नदवी वापस अखिलेश के साथ लौटे और उसके बाद उन्होंने हमला शुरू किया आजम खान पर, तो क्या
किसी का इशारा था, या फिर मोहिबुल्लाह नदवी कम से कम अखिलेश यादव की भी इस मामले में अब सुनने को तैयार नहीं है। खैर, हमारी नजर रहेगी। लेकिन आजम खान को लेकर चर्चाएं खूब हैं। समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा बड़ा नेता अभी तक आजम खान से नहीं मिला है। बड़ा नेता कहने का मतलब वो जो इस वक्त अखिलेश यादव के करीबी हैं, जो सपा में बड़े पदों पर हैं। ना तो शिवपाल यादव मिलने पहुंचे हैं, राम गोपाल से पहले से नहीं बनती रही है। इसके अलावा भी कोई नेता नहीं पहुंचा। पहुंचा कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हां, वो नेता जिनके अब समाजवादी पार्टी से 36 के आंकड़े जग जाहिर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जाकर के मिले तो क्या ये दो टूटे हुए दिलों की मुलाकात है? जो अखिलेश यादव से नाराज हैं, आजम खान भी नाराज हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य से जब पूछ लिया गया कि भाई क्या दोनों आप 27 में भी कुछ गुल खिलाएंगे, तो सुनिए क्या कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो हम इस पर बताएंगे। पहले सुनिए क्या कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये माना जाए कि आगे स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान राजनीतिक पारी एक साथ खेलेंगे? राजनीति में क्या हो सकता है इस पर कुछ भी कहना हम समझते हैं जल्दबाजी होगी। हर कुछ भी, सब कुछ भी राजनीति में संभव है, इसलिए समय इंतजार करिए, आगे आगे देखिए। लेकिन अगर मुलाकातों की फहरिस्त देखें तो अरविंद सिंह गोप मिले, अंबिका चौधरी मिले, और उसके अलावा कोई दूसरा बड़ा नेता जो समाजवादी पार्टी का है, जो नोन है, जो बड़े पद पर है, वो अभी तक नहीं मिला है। और इन जिन दोनों लोगों की मुलाकात हुई, ये अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा मुलायम सिंह के कोर ग्रुप के लोग रह चुके हैं। ऐसे में मुलायमवादी जिन्हें कहते हैं वो तो आजम खान से मिल रहे हैं, लेकिन अखिलेशवादी नहीं मिल रहे। तो क्या अभी भी अखिलेश यादव और आजम खान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? जी हां, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस कट सी मुलाकात की बात की थी और मुलाकात के बाद बड़ा ही भावुक पोस्ट लिखा था, उसके बाद भी कसक तो है। आजम खान ने अपने बेटे को, अब्दुल्ला आजम को, अखिलेश यादव से नहीं मिलाया, ना ही अपनी पत्नी को अखिलेश यादव से। तो दूरियां बनी हैं और पोस्चरिंग जारी है। पोस्चरिंग इसलिए जारी है कि आजम खान को नाराज करके अखिलेश यादव मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते, जबकि यह भी बात तय है कि अब आजम खान को वो उस तरीके से वो फ्री हैंड देने के मूड में नहीं है जिसकी उम्मीद आजम खान जेल से बाहर आने के बाद कर रहे हैं। यह जरूर है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जितनी तवज्जो उनको मिलनी चाहिए अखिलेश यादव उसमें कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में वो अब आजम खान की सुनना नहीं चाहते, और ये सबसे बड़ी वजह है। आजम खान फिलहाल चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी भी रहस्यमयी होती है। इसके बाद वो क्या गुल खिलाएंगे कोई नहीं जानता, क्या बोलेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन इस बीच एक नई खबर ने जरूर कई कयासों को जन्म दे दिया है। जी हां, नई खबर वही है कि आजम खान बेशक कई मामलों में सजा याफ्ता हों, 119 मामलों में जो उनके ऊपर का कहा जा रहा है, हालांकि उनका कहना है कि पूरे परिवार पे 325 केसेस हैं, अब वो जमानत पर बाहर हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी वाई कैटेगरी की सुरक्षा सरकार ने बहाल कर दी। ये वो सुरक्षा है जब वो जेल जा रहे थे तब तक उनके पास थी, और जेल जाते ही वो सुरक्षा वापस हो गई, और जेल से आने के कुछ दिन बाद अचानक ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें मिल गई, जिसमें 8 पुलिस के अधिकारी कमांडो उनके साथ हर वक्त मौजूद होंगे। तो बताया यह गया कि आजम खान की सुरक्षा बेहद अहम है। जिस तरीके उनकी बयानबाजी होती है, बयान देते हैं, हो सकता है लोग उनसे नाराज हों और इस वजह से उनकी वायु श्रेणी की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। लेकिन योगी सरकार के कड़े रुख को देखते हुए इस सुरक्षा के पीछे भी कहीं ना कोई सियासत जरूर है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बात बनी नहीं बनी, यह बड़ा सवाल है। क्या बात नहीं बनी है? क्या आजम खान को अब सरकार के द्वारा कोई ना कोई सुरक्षा दी जा रही है ताकि
आजम खान को भी खुश रखा जा सके, यह बड़ा सवाल है। और इस पर फिलहाल सभी चुप हैं। लेकिन इस वायु श्रेणी की सुरक्षा ने कम से कम आजम खान को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि जो सरकार उनके इतनी खिलाफ है, जो सरकार उनको हर हाल में जेल में रखना चाहती है, उनको कन्विक्ट कराना चाहती है, और आजम खान भी अपने बयानों से सरकार को नहीं बख्शते, आखिर उन्हें अचानक सरकार उन पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई और कैसे वायु श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दे दी गई, ये बड़ा सवाल है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि कुछ न कुछ बात सरकार से चल रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंडर हैंड डील है। खैर इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासी चर्चा को रोका भी नहीं जा सकता और ये चर्चा चल रही है। तो आज यूपी तक में इतना ही बात आजम खान की थी। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।